Okay, students, in ninth math advance, our topic is sets. हाँ बिल्कुल, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो यू कैन सेंड मी द मैसेज। आपके मैसेज भी साथ साथ रीड किए जा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ मेरे को ही मैसेज कर सकते हैं और किसी को नहीं। ओके, तो मैं टॉपिक शुरू करने लगा हूं और हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? सेट्स। तो सेट्स में आज बेसिकली इंट्रोडक्शन होगी एंड होप्स हो कि मैं इसको 3 या 4 डेज में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, मतलब सॉरी, लेक्चर्स। तो माई फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट। मैं आप सबको ओपन करूंगा इन सिंपल इंग्लिश और हिंदी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? फिर हम उस पे आएंगे। एनीवन जो भी अपना हैंड रेज करेगा मैं उसको ओपन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बिल्कुल, मेरे पास सुब्रत सिंह राजपूत का मैसेज आया है कि कोई सामान, बिल्कुल कह सकते हैं कुछ, ठीक। एंड चलिए, तो इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। देखो, एवरीथिंग इन वर्ड विच इज लिविंग और नॉन लिविंग, हम उसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक। कोई भी ऐसी चीज वर्ड में जो चाहे लिविंग है चाहे क्या है, नॉन लिविंग है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक। अब दूसरा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। हाँ, लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, ठीक। और अगर हम सोचें कि हमें उन ऑब्जेक्ट्स की क्या करनी है, कलेक्शन करनी है। जनरली जब हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है, ठीक, तो हम कहते हैं कि हमने उन एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लिया, इकट्ठे कर लिया, वेदर दे आर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल, ठीक। जैसे आप कह दीजिए कि हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, नंबर ऑफ चेयर्स, एनीथिंग। जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पे इकट्ठे कर लेते हैं तो दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड कलेक्शन। ओके, अब कलेक्शन से हमारे पास एक और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब मैं कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन के बीच का डिफरेंस बताऊंगा और फिर मैं सेट की डेफिनेशन लिखूंगा। देखिए, आई एम राइटिंग ऑल द रिच पीपल इन सिटी। ऑल द रिच पीपल इन सिटी। नाउ टेल मी, देखो, अगर हमने सारे सिटी के रिच पीपल को इकट्ठा कर लिया, कलेक्शन तो हो सकती है, बट ये वाली जो कलेक्शन है बच्चे, ये आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। वाई? क्योंकि यहां पे हमें एक चीज के लिए रोक दिया गया कि रिच का पैरामीटर क्या रखा है हमने, कि हम किस बंदे को रिच बोलेंगे। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रिचनेस? क्या 5,000 रुपए वाला बंदा रिच होगा, 10,000 रुपए वाला बंदा रिच होगा, 50,000 वाला बंदा रिच होगा, या 35,000 वाला बच्चा रिच होगा, या 5 लाख वाला बच्चा रिच होगा, पर्सन रिच होगा? तो यहां पे ये क्या नहीं बनी, एक वेल डिफाइंड नहीं बना। हाँ, अगर मैं कह देता ऑल द रिच पीपल इन द सिटी हु हैज इनकम मोर देन 1 लाख
पर मंथ। अब वही कलेक्शन आपकी क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि जिस बंदे के पास 1 लाख से ज्यादा रुपया होगा उसको मैं किस में डिफाइन करूंगा, वेल डिफाइंड में कलेक्ट करूंगा। और यहीं से हमारे सेट की क्या शुरू होती है, डेफिनेशन शुरू होती है। तो सेट का मीनिंग क्या होता है वो देखिएगा, यहां पे मैं लिखता हूं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और उस वेल डिफाइंड में आपके पास जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट्स, इस ऑब्जेक्ट्स को मैं मेंबर भी बोल देता हूं, इन ऑब्जेक्ट्स को मैं दूसरे नाम से एलिमेंट्स भी बोल देता हूं। तो जब मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए, अब एक चीज देखिए, मैथमेटिक्स में या सिंपल इंग्लिश में कुछ इमोशनल वर्ड्स होते हैं। जैसे पहला इमोशनल वर्ड आ गया जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे हम कहते हैं हैंडसम या स्मार्ट, या वर्ड क्या लिखते हैं, स्मार्ट, या हम लिख देते हैं इंटेलिजेंट। ठीक, ये जो वर्ड है जिनको हम इमोशनल वर्ड बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल, टॉल, ठीक है, इन चीजों को मैथमेटिक्स वेल डिफाइंड नहीं मानती, ये इमोशनल वर्ड्स हैं। तो ये कलेक्शन कभी भी क्या नहीं होती, वेल डिफाइंड नहीं होती। अब जैसे मैं अभी लिखता हूं, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑल द यहां पे एक वर्ड आएगा ग्रेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। हाँ जी, मैं सबको ओपन कर रहा हूं, कैन एनीबडी टेल मी क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। नो सर। नो सर। हाँ जी, क्यों नहीं, चेक कीजिए, क्योंकि यहां पे ग्रेड का बच्चे कोई पैरामीटर नहीं है कि हम किसको ग्रेड लेंगे। हाँ, अब इसको अगर वेल डिफाइंड करना हो तो मैं इसके साथ एक कंडीशन जोड़ सकता था कि हु हैड प्लेड 10 टेस्ट मैच, या 100 वनडे मैच, या समथिंग, या हु हैज स्कोर्ड मोर देन दीज सेंचुरीज, या जो भी आप उसमें कंडीशन लगा दें, तब हम ग्रेड की डेफिनेशन को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये किस में नहीं आता, वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब हम किसी सेट की डेफिनेशन लिखते हैं तो सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइंड पैरामीटर आना चाहिए। समझिए मेरी बात को। अब मैं इसमें कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, जैसे मैं अभी कह रहा हूं ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ नाइन्थ मैथ। बताइए ये वेल डिफाइंड है या नहीं। नो सर। नॉट वेल डिफाइंड। वेरी गुड, नॉट वेल डिफाइंड। कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा वाई। सर इस स्टेटमेंट में पैरामीटर नहीं दिया हुआ है। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चे कि जो डिफिकल्ट का लेवल है, देखो 9th क्लास का मान लीजिए हम सेट टॉपिक कर रहे हैं, किसी के लिए कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है और किसी के लिए वही क्वेश्चन क्या हो सकता है, इजी हो सकता है। तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। चलिए एक और आइए, ऑल द डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इज इट अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। नो नो सर। सर। नो। नो सर। क्यों, क्यों नहीं होगा बच्चे। कोई भी जानवर डेंजरस हो सकता है। यस, देखो किसी के लिए कॉकरोच डेंजरस या छिपकली डेंजरस हो सकती है, और कई बंदे टाइगर के साथ भी खेल लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे भी कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलूं
द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। हाँ जी, ये वेल डिफाइंड होगा या नहीं? यस वेल सर। डिफाइंड। यस सर। यस सर। सर वेरी गुड। देखो सारे बच्चे जानते हो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 3 5 7 9। तो इसका पर्टिकुलर सबके लिए यही आएगा, तो इसलिए क्या आएगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वेल डिफाइंड। ठीक हो जाएगा। चलिए एक और लिखता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या होगा ये? यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इज इट अ वेल डिफाइंड और नॉट? वेल डिफाइंड। डिफाइंड। यस, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और हम इसको बड़े सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। एक और चीज इसमें डिफाइन कर रहा हूं। ठीक, द कलेक्शंस ऑफ द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वेल डिफाइंड। वेल ये भी क्या डिफाइंड। होगा, वेल डिफाइंड होगा। ठीक, दैट्स गुड। अब आ जाइए, जब हम कह रहे हैं, अच्छा एक बताइए, ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कॉलेज। नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड। यस, क्योंकि मैंने कहा था कुछ चीजें इमोशनल होती हैं, यहां ब्यूटीफुल का कोई भी क्या नहीं, पैरामीटर नहीं। नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे ये भी क्या नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक, कि ये वाला जो हम पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक, जो आपने देखनी है। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, इसको सुनते जाइए, मैं जल्दी में लिखूंगा नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, बोलते जाओ यस या नो। यस सर। यस, यस। वेरी गुड। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस सर। यस। यस सर। वेरी गुड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। नो सर। नो। नो, यहां पे बेस्ट का पैरामीटर क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इजी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। नो सर। नो सर। नो, नो वेरी सर। गुड। तो ये भी हमारे पास क्या नहीं हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अब आ जाइए बच्चे, ये हो गया सेट्स के बारे में कुछ सिंपल सी चीजें। अब मैं जो करने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं नोटेशंस। हम सेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि सेट्स को हम लिखते किस तरह से। ठीक, तो सबसे पहले जो हम सेट्स को डिफाइन करने लगे हैं, तो मैं यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं नोटेशंस, कि हम उनके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या यूज करते हैं जब भी हम सेट्स करते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी आप किसी सेट का नाम देंगे तो इट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। सेट का नाम हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ABCD, जो जो भी आप इसमें क्या करना चाहेंगे, यूज करना चाहेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज, जब भी आप सेट्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उनको ऑलवेज स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाए। अगर उनको आपने अल्फाबेट्स के थ्रू क्या करना है, डिनोट करना है, तो आप हमेशा उनको
इस तरह से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। फिर से देखिए, सेट ऑलवेज किसके साथ डिनोट होगा, कैपिटल के साथ, और जो उसमें एलिमेंट होंगे वो किसके साथ होंगे, स्मॉल। स्मॉल के साथ। जैसे अब मैं एक सेट लिख रहा हूं, सेट ए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, इसमें मैंने तीन चीजें यूज की। एक ये ब्रैकेट यूज किया, ओके, जो सेट को डिफाइन करता है। ए, सेट का नेम विच इज इन कैपिटल फॉर्म। और ये जो है 1 2 3 4 5, ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास एक चीज और आती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। ठीक, अगर मेरे को ये दिखाना हो कि इस 1 और इस ए के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं उस रिलेशन को बच्चे यूज करता हूं इस वर्ड के साथ। वैसे ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसका मीनिंग क्या होता है, एप्सिलन। क्या होता है, एप्सिलन। बट यहां पे ये मेरे पास डिनोट करेगा किसको, बिलोंग्स टू को। किसको करेगा, बिलोंग्स ये तो मुझे टू पता को। अब इसका मतलब कैसे, सपोज कीजिए मैंने लिखा 1 और इधर मैंने लिखा ए, तो आई विल राइट 1 बिलोंग्स टू ए। अब सपोज मैंने लिखा 8 एंड ए, अब देखो 8 तो इसमें है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, डज है। नॉट। ए बिलोंग टू ए। ठीक, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 1 बिलोंग्स टू ए, एंड हेयर आई विल राइट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए 8 सेट में है ही नहीं। यानी कि टू टाइप्स से मैं इनको डोनेट करूंगा। 1 बिलोंग्स टू मतलब उसका पार्ट है, अनदर डज नॉट बिलोंग्स टू यानी उसका पार्ट नहीं है। दैट इज द सिंपल नोटेशन। फिर से देखिए, मैंने यहां पे तीन चीजें की, बिलोंग्स टू, दूसरा डज नॉट बिलोंग्स टू, तीसरा सेट नोटेशन, कैपिटल ऑलवेज, और फिर ब्रैकेट्स, और उसके बीच में एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को मैंने सेपरेट किससे किया है, कॉमा से। ओके, अब इसके बाद आ जाता है नोटेशन के बाद, आवर नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, अब ये रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट क्या है। ठीक, रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है बच्चे कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू टाइप्स हैं। ओके, सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हमारे पास टू टाइप्स से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर। इसका दूसरा नाम है रोस्टर, और इसका तीसरा नाम है इनेमोरेशन। ये बिल्कुल आपके लिए नई चीज है, आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है। कौन सी टाइप होगी, फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और नेक्स्ट वन इज इनेमोरेशन फॉर्म। ये टाइप 1 है। दूसरी टाइप में हम लिखते हैं इनको सेट बिल्डर, रूल फॉर्म, और प्रॉपर्टी मेथड। चेक कर ले, तीन तीन नेम है, और इनमें से जो फेमस नेम है इनके, जिनसे हम मोस्टली बुक्स में जानते हैं, पहले को हम टेबुलर और रोस्टर से फेमस वे में जानते हैं, और दूसरे को तो हम जानते ही एक नाम से हैं, जिसका नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपकी बुक में भी ये चीज क्या की गई है, डिनोट की गई है।
नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फॉर्म्स? देखिए कैसे, पहले मैं लिख रहा हूं टेबल। देखिए आपने एक सेट लिखा और उस सेट में इस तरह से एलिमेंट डाल दिए। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि आपके पास सेट ए है, उस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इसको हम सेट या क्या बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं। कौन सी फॉर्म? सेट या टेबुलर फॉर्म। और इसका हमारे पास मीनिंग क्या होता है जब हम इसको सेट में डिफाइन करते हैं या सेट की इसकी फॉर्मेशन लिखते हैं? ये कौन सी फॉर्म है? सेट और टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अब एक और देखिए, सपोज कीजिए मैंने इस तरह से लिखा, ये भी मेरे पास कौन सी फॉर्म है? सेट और टेबुलर फॉर्म। ठीक, कौन सी फॉर्म है? सेट और, सॉरी, टेबुलर और कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अब दूसरी तरफ मैं आता हूं, जो हमारी ये फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना होता है। कैसे? इसके लिए मैं चलता हूं कुछ इस तरह से, सेट ए, पहले मैं लिखूंगा एक्स, ठीक, फिर उसके बाद उस सेट की प्रॉपर्टीज आती है, या मैं अदरवाइज बताऊं तो मैं लिखता हूं एक्स सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी। कि उस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे अगर मैंने इसी सेट को सेटर बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाएगी। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इस चीज के लिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि ये इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं, बट इस फॉर्म में अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको नहीं पता, तो आप सेट को डिफाइन नहीं कर सकते। गॉट इट? बात फॉलो कर रहे हो ना? अब मैं और लेके आता हूं एग्जांपल्स। जैसे देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ए 1 2 3 4, ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म होगी। ठीक, अब दूसरा मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूं, तो आई विल राइट एक्स सच दैट, अब मैं उसकी लिखूंगा प्रॉपर्टी <5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ गए क्या हुआ? अब यहां पे मैंने उसकी एक्स की, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ ना कुछ है, इसका मतलब था कि एक्स की वैल्यू किससे लेस देन है? 5। बट 5 से लेस देन तो बहुत सारे नंबर होते हैं। अब मैंने आगे डिफाइन कर दिया कि एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब 5 से जो लेस देन नेचुरल नंबर होगा तो वो कौन होगा? 1 2 एंड 3 4। तो ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कुछ, अब कुछ मैं नोटेशंस यहां लिखूंगा, आप सबको पता होगा। एन, इट विल डिफाइंड नेचुरल नंबर। जेड और आई मोस्टली इंटीजर्स को बिलोंग करती हैं, इसके लिए स्पेसिफिक सिंबल तो जेड है, बट कई कई बार आई भी यूज किया जाता है। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, डब्ल्यू का मीनिंग होल नंबर, क्यू का मीनिंग रैशनल नंबर, क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर का मीनिंग
रियल नंबर, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस क्यू इसका मतलब इर्रेशनल। यानी रियल में से मैंने रैशनल नंबर माइनस कर दिए यानी हटा दिए, तो कौन से बने? इर्रेशनल नंबर। और एक नंबर जो आपने अभी नहीं पढ़े वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम बाद में बात करें। ठीक, तो ये मेरे पास एक सेट की क्या थी, नोटेशन थी। अब देखिए मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आया कि आई हैव अ सेट। नाउ मैं ओपन करने जाऊंगा आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 एंड 8, 8 एंड 8, 0 एंड 8। ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फोर्थ पार्ट 4 एंड 8, -2 एंड 8। आप सबको ये बताना है कि क्या ये इसमें दो सिंबल्स में से एक आना है, आइदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू? Belongs to. belongs to Belongs to. बिल्कुल बिलोंग्स टू, वेरी गुड। सेकंड पार्ट Not belongs Does to. not belongs to. Belongs to. नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड Not पार्ट belongs to. Not belongs to. Not belongs Does to. not belongs. वेरी गुड। फोर्थ पार्ट Belongs to. Belongs Belongs to. belongs to. एंड फिफ्थ पार्ट Not Not belongs Not to. belongs. Not belongs. नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमारी पहली सिंबॉलिक क्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, यानी रिप्रेजेंटेशन किस टाइप में ये क्वेश्चन हुआ है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कौन सी टाइप है, सेट बिल्डर है या टेबुलर है? Sir, set set builder. builder सेट बिल्डर है, वेरी गुड। सेट बिल्डर आपके पास है। और एक चीज और नोट कीजिएगा, अगर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना हुआ तो आई विल राइट इट एज X. -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। पता चला? गॉट इट? ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी? Singular. ये टेबुलर फॉर्म होगी। और ये कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर। set builder अब देखिए एक चीज और है मेरे पास, इसने लिखा द सेट ऑफ लेटर ऑफ सॉरी लेटर इन द वर्ड बेटर। देखो इसमें एक्स उक्स नहीं आया, बट फिर भी ये क्या है, कौन सी फॉर्म है? set सेट बिल्डर फॉर्म, वेरी गुड। अब अगर मेरे को कोई कह दे कि इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो बच्चे इसमें पता क्या आएगा, बी ई टी R. एंड आर। अब ध्यान से समझ लीजिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि सेट में कभी भी कोई एलिमेंट क्या नहीं करता, रिपीट repeat नहीं करता। अब देखिए E2 टाइम था, मैंने एक बार ही लगाया, T2 टाइम था, एक बार ही लगाया। तो सेट में अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सपोज दैट आपको सेट दे दिया गया 2 2 5 8 3 5, इज इट पॉसिबल? No, No, sir. sir. नो। ठीक, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें 2 2
रिपीट कर रहा है, और 5 5 भी क्या कर रहा है, रिपीट। और अगर इसको मॉडिफाई करके लिखना हुआ तो मॉडिफाइड फॉर्म, और इसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या होगी, दिस। अच्छा, सेट में कभी ये मैटर नहीं करता कि कौन आगे है कौन पीछे है, या सीक्वेंस वाइज लगाना है, बस सेट में एलिमेंट क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, वो सेट आपके पास अपने आप बन जाता है। गॉट इट? हाँ जी। अब इसके बाद हम आते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया। आज हम इसकी बेसिक ही करेंगे थोड़ा सा, कल हमारे पास ये क्वेश्चन चलेंगे। इफ आई राइट 2 4 8 16 एंड 32, बेटे ये मेरे पास सेट है, एंड एवरीबडी नो कि ये कौन सी फॉर्म है। tabular form. यस, ट्यूबुलर फॉर्म। ये टेबुलर और वो हाँ टेबुलर फॉर्म है। वेरी गुड। चलो एक बात एक ही याद रखो, दिस इज बेसिकली अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है। अब उसके बाद आता है, मैंने इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एक बार ये देख लेना कि इज इट ओके। मैंने क्या लिखा है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2, दिस इज 2 पावर 2, टू, टू की क्यूब, 2 टू 4, की हाँ वेरी टू गुड, की पावर 5। एंड 2 पावर 5। मैंने लिखा 2 पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक चीज और की कि n इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखो इस इंफॉर्मेशन में एवरीथिंग इज देयर। पहले इसने रिप्रेजेंट किया कि वो कैसा नंबर होगा, फिर n क्या है, फिर n की वैल्यू कहां तक है, और अगर आप देख पाएंगे तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब इससे ये क्रिएट हो सकता है और इससे ये क्रिएट हो सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। यस, नो, आस्क मी। सर इसको हम सर वो एन लेस देन 6 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब ये है भी कि अगर हम नेचुरल नंबर बोल दें और n को लेस देन 6 लिख दें तो भी ठीक है। लेस देन 6 कहाँ से शुरू होगा, 5 से शुरू, मतलब 5 तक ही आएगा, क्योंकि हमने पहले इसको नेचुरल नंबर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अच्छा एक चीज देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आपको दिखा रहा हूं इसमें। हाउ वी कैन राइट दिस एज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। कोई भी आप में से मेरे को बताना चाहे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। Sir, x that is n over n plus 1. यस, कौन बोल रहा था, वेरी गुड। मैं नोटिस नहीं कर पाया, प्लीज एक बार जरूर और बताओ अपना नाम। Sir, खेद चलिए आवाज कट गई। x सच दैट x इज इक्वल टू n ओवर n+1। यहां भी हम मेंशन करेंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आप यहां पे ये बोल सकते हैं कि n इज लेस देन 7। चेक करके देखिए,
अगर आप 1 फिल करेंगे तो इट विल कम एज 1/2, 2 फिल करेंगे 2/3, 3 फिल करेंगे 3/4, 4 फिल करेंगे 4/5, 5 फिल करेंगे 5/6 और 6 फिल करेंगे 6/7। वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने ये बताया था, और हो सकता है बाकियों को भी आता हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब नेक्स्ट चीज सेट्स के बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी हमने अभी अभी क्या किया, पहले हमने सेट की डेफिनेशन की, इंट्रोडक्शन, फिर हमने सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म एंड अदर नेम्स, फिर हमने स्टैंडर्ड नोटेशन चेक किया, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, और लास्ट में अभी जो हमने खत्म किया वो हम इंटर कन्वर्शन कर चुके थे एक से दूसरी फॉर्म। अब मैं आ रहा हूं बच्चे टाइप्स ऑफ सेट्स में, कि सेट्स की टाइप कैसी होती, किस तरह की टाइप्स में हम सेट्स को डिफाइन करते। तो सबसे पहले जो मेरा सेट का नाम आता है उसको मैं बोलता हूं एम्प्टी, इसका दूसरा नाम है नल, इसका तीसरा नाम क्या है, वॉइड। एम्प्टी, नल और वॉइड। ठीक, क्या मीनिंग है इसका? ठीक, और बेसिकली इसको किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? 5। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी। एम्प्टी सेट इस तरह से भी लिखा जा सकता है या इस तरह से लिखा जा सकता है। एम्प्टी सेट का या नल सेट का मतलब होता है बच्चे जिसमें कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। उसकी एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए, x such that x is even prime number such that x greater than 2। कोई 2 से बड़ा प्राइम नंबर होता है? सॉरी, जो 2 से बड़ा हो और इवन हो प्राइम नंबर, नो सर। नहीं होता। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? या तो सिंपली आप ऐसा लिख दें या फिर इसको ऐसे लिख, ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एम्प्टी सेट को। बट ये गलती मत कर देना कि इसके अंदर ऐसा डाल दो, तो फिर ये सेट के अंदर कोई एलिमेंट हो गया। गॉट इट? तो अब दूसरा, अगर आपने एम्प्टी के अंदर ये भी लिख दिया तो ये भी सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, तो टेक द थिंग्स आउट, या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है या इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये किसकी वैल्यू हुई? एम्प्टी सेट की। उसके बाद दूसरी टाइप का मेरे पास सेट आता है जिस विच विल डिफाइंड एज सिंगलटन। क्या डिफाइन कर रहे हैं इसको? सिंगलटन सेट के नाम से करें। देखो, सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसको? सिंगलटन सेट। जैसे मैं इसी को अगर डिफाइन करने जाता, इसको जो मैं अभी दिखा रहा हूं, अगर मैं इसको वापस डिफाइन करूं और इसको इस तरह से डिफाइन कर लूं, चेक करो, एंड एक्स एक्सिस एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर बच्चे एक ही होता है हमारे पास, कौन सा? 2। तो इस सेट को मैं क्या डिफाइन करूंगा? सिंगलटन सेट के नाम से क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा। गॉट इट? अच्छा, उसके बाद कुछ कॉमन से सेट नेम है। वन इज कॉल्ड फाइनाइट, अनदर इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ये तो आई थिंक आप नाम सुन के ही मेरे को बता देंगे कि ये क्या होने वाले हैं। ऐसे सेट जो ना निश्चित हो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। हाँ, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या नहीं होते? काउंट नहीं होते। काउंट नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट। अच्छा, एक चीज बताओ, ये सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पर्सन
ऑन द अर्थ? finite, सर ये फाइनाइट फाइनाइट है। फाइनाइट। अच्छा, ये बताओ, ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट। finite, फाइनाइट। ओके, ये बताओ, इनफाइनाइट। हाँ, इसने कहा x रियल infinite, नंबर है और x की वैल्यू लेस देन क्या है? 1 है। अच्छा, दूसरा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो, ठीक, बिकॉज 0 और 1 के बीच में, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हाँ, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक चीज और आ जाता है बच्चे, कार्डिनल नंबर। हाँ जी, व्हाट डू वी मीन बाय दिस फंक्शन? सपोज कीजिए वी हैव वन सेट, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज एन ए, एन का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, वैसे इसको हम नॉर्मल वे में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बोल देते हैं, तो मेरा यहां पे आंसर क्या होगा? फोर। 4। अब सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो आपको एक सेट दिया गया ए, 1 3 3 5 7 7, और मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बी, तो आप क्या लिखेंगे? फोर। फोर। 4, 4 लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं बच्चे, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट। कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम काउंट करते हैं तो उनकी काउंटिंग को क्या बोला जाता है? कार्डिनल, क्या बोलते हैं उनको? कार्डिनल नंबर। नंबर। कार्डिनल नंबर्स। गॉट इट? तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि क्या इस सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड है, जिसको मैंने अभी रेड किया है, नो सर। नो सर। इसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नहीं। कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट का ही क्या किया जा सकता है? डिफाइन किया जा सकता है। किन सेट्स का? फाइनाइट सेट्स का। finite, सिर्फ फाइनाइट सेट्स का कार्डिनल नंबर डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चंस की थ्योरी थी, और अब मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके साथ लेके आ रहा हूं, एंड आई होप कि आप सब लोग इनको बनाएंगे। लीजिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन, 1 5 10 15। हाँ जी, टेल मी, इज इट फाइनाइट और नॉट? infinite, infinite, इनफाइनाइट। 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 गॉट इट, ये इनफाइनाइट हो गया। ओके, अब अगर मेरे को वो बोले कि ये टेबुलर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है, tabular form, टैबुलर। टेबलर सर। क्या है? टेबुलर टेबलर फॉर्म। फॉर्म है। अब अगर मेरे को इसको सेट बिल्डर में लिखना होगा तो कैसे लिख?
एनीवन? That x is a multiple of 5. आ जाइए, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं जो आपने कहा। x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि ये मैंने सही लिख दिया? इसमें 1 नहीं होगा फिर। यस, ये बात पकड़ी। ठीक। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब तो कहां से शुरू होगा? 5, 10, से 15। इसका मतलब हम इस 1 को तो खा ही गए। चलो, कोई और इसको करेक्ट करो। फिर x into n+1। नहीं, हम इसको ऐसे ना कर दें। x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और इसके साथ एक और चीज जोड़ दें। x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज इक्वल टू 1। अब मेरी बात नहीं बन जाएगी? चेक करो जरा। यस सर। Yes, sir. हो जाएगा ना? Yes, sir. तो अब आपका Yes. क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान देना, है कुछ भी नहीं है इसमें, बट आप इसको सिंप्लीफाइड वे में इस तरह से लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरा बनाते हैं। 14, 21, 28, 35, 42। सर फाइनाइट है। हाँ चलिए, नहीं, अब हमारा टास्क क्या है? इसको ना और आगे कर लो, डैश 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 अप टू 98। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना That x is a multiple of 7 and less than 98. 7। है। फिर ये गलती कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, बिल्कुल आपकी बात से कर रहा हूं। अभी आपने किसी ने बोला x इज लेस देन 98। अच्छा बताओ, इसमें क्या मिस्टेक हुई? सर यहाँ पे 7 नहीं है। यस, Multiple of अगर 7 का No. मैं मल्टीपल बोल रहा हूं तो बेटे यहाँ पे 7 भी आएगा, जबकि वो सेट में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इसको फिर कैसे करेक्ट करेंगे हम? एनीवन? एक्स इक्वल में 7। एक्स एक्स फिर इक्वल में 7 है। x ग्रेटर देन 1। क्या हम यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ठीक है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। बस ये बताना, क्या आप सबको मेरी ये बात समझ लगी? Yes, sir. यस यस सर। सर। मैंने क्या लिखा है इसमें? कि x की वैल्यू 7 से ग्रेटर है और 100 से क्या है? लेस है। और x है का 7 का मल्टीपल। देखो 7 से ग्रेटर देन मल्टीपल कौन सा आएगा? 14 ऑनवर्ड ही आएगा। 14। तो हम 14 ऑनवर्ड चलते जाएंगे। ठीक। और आगे 100 से लेस है, और 100 से लेस वाला 7 का मल्टीपल कौन है? 98। 98 है। चलिए एक और बनाते हैं। क्या लिखना चाहोगे इसके बाद? फिर x रेशियो x अपॉन, फिर मतलब 1 की पावर n वेयर n इज इक्वल टू लेस देन n इज इक्वल टू 1/n⁴ ऐसा बोलना चाह रहे हो? यस सर। यस सर। इज इट ओके?
देखो n की वैल्यू 1 फिल करोगे तो ये आ गया, 2 फिल करोगे तो ये आ गया, 3 फिल करोगे तो ये आ गया, 4 फिल करोगे तो ये, फिल करते जाओ, और दिस वन। और आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, x such that 3x minus 4 is less than 6 and x belongs to natural number। ये क्या होगा? ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? टेबुलर। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता तो वो देख सकते हैं कैसे। देखो मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा। 3x इज लेस देन 6 + 4, उसी तरह से लिखना है, ठीक। 3x इज लेस देन क्या हो गया? 10। x इज लेस देन क्या हो गया? 10/3। यानी x इज लेस देन क्या हो गया? 3.3। यानी 3.3 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इस सेट का पार्ट होंगे। तो क्या क्या आएगा? 1 2 1 2 एंड क्या आएगा? 3। ये हमने किस 3 फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? सेट सेट बिल्डर बिल्डर टू फॉर्म से टेबुलर। टैबुलर फॉर्म में। हाँ जी। तो ये हमारी आज सेट की इनिशियल क्या थी, क्लास थी, जिसमें हमने सेट के बारे में इंट्रोडक्शन की।